नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एसएसबी इंटरव्यूज एक ऐसा इंटरव्यू जो पास करने पे आपको कमीशन्ड ऑफिसर बनाता है। एसएसबी इंटरव्यू के दौरान डिफेंस एस्पिरेंट्स एक सिंगल पेज का फॉर्म पीआईक्यू फॉर्म दिया जाता है। आप में से बहुत लोग पीआईक्यू फॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे पीआईक्यू फॉर्म भरा जाए इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा इन सारे क्वेश्चंस का आज आंसर देता हूं और आपको बताता हूं कैसे पीआईक्यू फॉर्म भरा जाए और पीआईक्यू फॉर्म का क्या यूज है। डिफेंस एस्पिरेंट्स सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज के दिन, जिस दिन आपको ये रिपोर्टिंग होती है, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद आप एक पेज का फॉर्म भरते हैं। इसको पीआईक्यू फॉर्म बोलते हैं। पीआईक्यू का मतलब होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर फॉर्म। ये एक पेज का फॉर्म आपके बारे में, आपकी कुंडली बताता है एसेसर को। डिफेंस एस्पिरेंट्स, पीआईक्यू फॉर्म का बहुत अहम रोल है फौज के एसएसबी इंटरव्यू बोर्ड में। इस रोल को समझने से पहले हम समझते हैं कि पीआईक्यू फॉर्म में क्या क्या होता है। पीआईक्यू फॉर्म में आपका नाम, आपका प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, किस शहर में रहें, किस डिस्ट्रिक्ट में रहें, किस स्टेट में रहे हैं, आपका परमानेंट रेजिडेंस कहाँ है, आप मैक्सिमम किस शहर में रहे हैं, उस शहर की आबादी क्या रही है, आपका वजन क्या है, हाइट, आपकी हाइट क्या है, आपके ओवरऑल एज क्या है, आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके पेरेंट्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कितनी हैं, क्या उनकी इनकम है, आपने किस लेवल तक स्पोर्ट्स खेले हैं, किस लेवल तक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हैं, क्या आपने कभी एनसीसी ली है या नहीं ली है, एनसीसी में अगर लिया है तो क्या क्या ट्रेनिंग्स की हैं, आपके हॉबीज, आपके इंटरेस्ट्स, आप किस कमीशन के लिए जा रहे हैं, परमानेंट कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन, कौन सी सर्विस आपकी चॉइस है, और कभी पुराना एसएसबी दिया है या नहीं दिया है। ये मोटा मोटा 18 चीजें हैं जो एसएसबी इंटरव्यू के पीआईक्यू फॉर्म में भरी जाती हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, कभी भी जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, हम अपने साथ एक कागज लेके जाते हैं जिसे बोलते हैं सीवी या रिज्यूमे, करिकुलम वाइटे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये करिकुलम वाइटे या रिज्यूमे हमारा एक विवरण होता है, हमारा एक डिस्क्रिप्शन होता है कि हम क्या हैं। और एसएसबी इंटरव्यू बोर्ड्स में भी ये पीआईक्यू फॉर्म आपको डिस्क्राइब करता है। वो डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है, वो डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके के आप इंडिविजुअल हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में जब एसएसबी इंटरव्यूज के क्लासेस चलते हैं तो कर्नल पंकज मेहरोत्रा, कर्नल सौमित्रो दत्त सर पीआईक्यू फॉर्म भरवाना सिखाते हैं। मैं अक्सर सोचता था कि पीआईक्यू फॉर्म पे इतना फोकस क्यों होता है, बट डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये एक फॉर्म है जो बिना आपसे मिले आपके बारे में सब कुछ बताता है। 1 मिनट के लिए वीडियो खत्म होने के बाद मंथन करिएगा। अगर आपसे कोई पूछे आपके बारे में तो आप तुरंत बता देते हैं, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ का हूँ, मेरी ये हॉबी है, मैं पढ़ाई ऐसे कर रहा हूँ। वही सारी चीज़ें इस फॉर्म में होती हैं। जब आप कभी वर्बली आपसे कोई कुछ पूछता है तो आप रुक रुक के तो नहीं बताते, आप सीधे एक लेह में बात करते रहते हैं और बताते रहते हैं। उसी प्रकार से पीआईक्यू फॉर्म में भी जब भी पीआईक्यू फॉर्म आपको मिले, मेक श्योर कि कोई कटिंग्स, कोई ओवर राइटिंग्स ना हो। यहां तक कि वीडियो खत्म होने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहां से पीआईक्यू फॉर्म एक निकाल लीजिएगा। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, पीआईक्यू फॉर्म को 1 बार, 2 बार, 3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसी पेन से प्रैक्टिस करनी चाहिए जिस पेन से आप एसएसबी इंटरव्यू देंगे, क्योंकि हैंडराइटिंग साफ होनी चाहिए, कोई कटिंग्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं होने चाहिए। ओवरऑल ये पीआईक्यू फॉर्म एसेसर्स के पास जा रहा है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ऑन द डे ऑफ स्क्रीनिंग एसेसर्स के पास आपका पीआईक्यू फॉर्म है। अगर एक तरफ आपकी पीपीडीटी की स्टोरी है तो दूसरी तरफ आपका पीआईक्यू का फॉर्म है, क्योंकि ये स्टोरी और ये पीआईक्यू फॉर्म दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने चाहिए, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। एसेसर्स का काम है पीआईक्यू फॉर्म से एसेस करना कि आपकी किस तरीके की पर्सनालिटी है,
गांव से आ रहे हो, शहर से आ रहे हो, कितना एक्सपोजर है, क्या है, ये सारी चीजें इस PIQ फॉर्म में ऑन द डे ऑफ स्क्रीनिंग से पता चल जाता है। जो कैंडिडेट स्क्रीन इन होते हैं उनसे फिर से दोबारा ये PIQ फॉर्म भरवाया जाता है और ये PIQ फॉर्म की कॉपी इंटरव्यूइंग ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इंटरव्यूइंग ऑफिसर वही ऑफिसर है जो SSB बोर्ड का प्रेसिडेंट या डिप्टी प्रेसिडेंट है। PIQ फॉर्म के बेसिस पे आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक का इंटरव्यू चलेगा और इस इंटरव्यू में वो सारे क्वेश्चंस इस PIQ फॉर्म के बेसिस पे आपसे पूछेगा। वो जानना चाहता है कि आप अपने बारे में कितना जानते हो। इसलिए हम हमेशा अपने क्लासेस में SSB इंटरव्यू के क्लासरूम में बोलते हैं, कर्नल पंकज को दसियों बार बोलते हुए मैंने सुना है कि भाई PIQ फॉर्म में कोई झूठ मत लिखो, जो हो वो लिखो, जो एक्टिविटी की वो लिखो, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ही पता चलता है कि तुम कितने ऑर्गेनाइज्ड हो। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के क्लासरूम्स में हम बोलते हैं कि PIQ फॉर्म में बिल्कुल झूठ मत लिखो, क्योंकि अगर तुमने झूठ लिखा तो झूठ के बेसिस पे तुमसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसके तुम जवाब नहीं दे पाओगे एंड चांसेस ऑफ गेटिंग नॉट रिकमेंडेड की लिस्ट में तुम आ जाओगे। इंटरव्यू के बाद 2 लिस्ट बनती हैं, एक रिकमेंडेड हो सकता है, एक दम नहीं है, नॉट रिकमेंडेड। और अगर आप झूठ लिखेंगे PIQ फॉर्म में तो नॉट रिकमेंडेड की गिनती में आने के 100% चांसेस हैं। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स PIQ फॉर्म में कभी भी झूठ नहीं लिखना है, जो है वही जताना है। कहीं ना कहीं यह आपकी पर्सनैलिटी जता रहा है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो PIQ फॉर्म के भरते वक्त समझने हैं। पहला पॉइंट यह है कि PIQ फॉर्म ही आपकी पर्सनैलिटी जता रहा है, आपकी रिफ्लेक्शन दे रहा है। कभी भी आप कहीं इंटरव्यू जाते हैं तो आप अच्छे से तैयार होके जाते हैं। तैयार होने से मुझे याद आया कि अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, ड्रेस कोड फॉर SSB इंटरव्यू। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जरूर से उस पर क्लिक करके वीडियो देख लें। पर जिस तरीके से आप स्मार्टली तैयार हो रहे हैं ताकि इंप्रेशन देने के लिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, उसी प्रकार से PIQ फॉर्म को बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से भरिएगा, एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेरा मतलब यह है कि अगर स्पोर्ट्स खेला है तो पहले आपने स्कूल लेवल पे खेला स्पोर्ट्स, फिर आपने सिटी लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे। उसी प्रकार से हर चीज़ का एक ऑर्डर होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हॉबीज इज समथिंग विच यू लव टू डू। हॉबीज टाइम पास वाली चीज़ नहीं है। टाइम पास में आप टीवी देख सकते हैं, टाइम पास पे आप सो सकते हैं, टाइम पास पे आप पॉपकॉर्न खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन हॉबी इज समथिंग विच यू लव टू डू। और मेरी आप सबसे दरखास्त रहेगी कि वीडियो के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी हॉबी क्या है, ताकि मुझे पता तो चले ये हॉबी सही है या गलत है। मैं इस हॉबी पे रिप्लाई दूंगा कि ये हॉबी PIQ फॉर्म में चलेगी या नहीं चलेगी। तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट बात, डिफेंस एस्पिरेंट्स जो भी चीज़ PIQ फॉर्म में लिखेंगे उसमें याद रखिएगा कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें याद रखिएगा कि ये ड्रिलिंग होगी इसमें, तो उसके लिए कॉन्फिडेंटली हंसते हुए जवाब दीजिएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आशा करता हूं कि आपको PIQ फॉर्म अच्छे से समझ आ गया हो कि क्या है PIQ फॉर्म एंड हाउ टू फिल अप द PIQ फॉर्म। फिर भी किसी प्रकार के कोई डाउट्स होते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा या डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करिएगा। आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।